मेरे प्यारे बच्चों, कभी भी जीवन में निराश नहीं होना चाहिए और कभी अगर ऐसा हो तो हमेशा आशा के साथ, उम्मीद के साथ जीवन में आगे बढ़िए और हमेशा प्रयास करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। वेलकम टू बायोलॉजी पाठशाला। टुडेज क्लास इज डेडिकेटेड अ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट एंड एनिमल फॉर नीट एस्पायरेंट। सो आज की पाठशाला में हम इसकी बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने कुछ एनालिसिस में अपने अकॉर्डिंग कुछ क्वेश्चन रखे हैं और ये मुझे लगता है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। डिस्कस अबाउट। सबसे पहला जो क्वेश्चन दिया है देखिए जरा, कह रहा है कि एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन ए प्रोकैरियोट इज ए मीजोजोम। तो ये बेसिकली क्या होता है, मीजोजोम होता है। तो एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन बेसिकली क्या होता है, मीजोजोम होता है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर पाया जाने वाला एक स्ट्रक्चर होता है और इसे हम मीजोजोम कहते हैं। ठीक है, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोकैरियोट। कौन सा प्रोकैरियोट होता है? तो प्रोकैरियोट की एक खास विशेषता होती है कि इसमें इनिशियल स्टेज में क्या होता है, न्यूक्लियस डेवलप होता है या कभी कभी ऐसा भी होता है अल्प विकसित होता है या अनुपस्थित होता है, मतलब नॉन डेवलप होगा या इनिशिएटिव होगा। तो ये काम सिर्फ बैक्टीरिया में होता है। ठीक है, कुछ बैक्टीरियम में इस तरीके का क्या होता है, ये प्रोकैरियोट्स में आते हैं और इसमें इस तरीके का न्यूक्लियस होता है। आगे देखिए, कह रहा है कि एक्सटेंसर देखिए, कह रहा है कि द ट्रू न्यूक्लियस इज जनरली एब्सेंट इन ई कोलाई एंड अदर प्रोकैरियोट। और इसका रीजन देखिए, एन अनडिफरेंशिएटेड unorganized fibrillary nucleus without any limiting membrane is observed in a prokaryotic cell। तो चलिए इसको एक्सप्लेन करते हैं, थोड़ा सा डिकोड करें। कह रहा है कि द ट्रू न्यूक्लियस इज जनरली एब्सेंट। जो बेटा ट्रू न्यूक्लियस होता है वो बैक्टीरियम, ये ई कोलाई एक बैक्टीरिया ही होता है। अभी मैंने बताया कि इसमें क्या होता है, एब्सेंट होता है, या अगर होगा तो बहुत ही ज्यादा अल्प विकसित होगा, यानी कि नॉन डेवलप होगा। ठीक, तो ये क्या होता है, ये प्रोकैरियोट का सबसे, तो ये तो राइट हो गया ना। अब कह रहा है अनडिफरेंशिएटेड अनऑर्गेनाइज्ड फाइब्रिलर न्यूक्लियस विदाउट एनी लिमिटिंग मेम्ब्रेन इज ऑब्जर्व प्रोकैरियोटिक सेल। बिल्कुल सही है। अनडिफरेंशिएटेड होता है, अनऑर्गेनाइज होता है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता। फाइब्रिल न्यूक्लियस, एक क्या होता है, फाइब्रिलर न्यूक्लियस होता है, एक फाइब्रिल के लाइक न्यूक्लियस होता है विदाउट एनी लिमिटिंग मेम्ब्रेन ऑब्जर्व इन ए प्रोकैरियोटिक सेल। तो दोनों ही क्या है, सही है। और मैं ये बता दूं, ये जो आर है यानी कि ये जो रीजन है, ये ए का ट्रू एक्सप्लेनेशन है। तो बोथ द ए एंड द आर आर ए ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो ये आपको याद रखना है। असर्शन और रीजन में ये बात आपको याद रखनी है कि कभी कभी दो दिए होते हैं और कभी कभी ट्रू एक्सप्लेनेशन नहीं भी करता, तो याद रखना है आपको। कह रहा है कि सेल थ्योरी वाज गिवन बाय, तो स्लाइडन एंड सॉन ने दी थी, आपको ये याद रखना है। ठीक है, स्लाइडन एंड सॉन ने दी थी, आपको याद रखना है। ठीक है, और ये 37 से लेके 38, ठीक है, कहीं कहीं 39 भी दिया होगा। तो इस सन में ये दी गई थी, आपको ये याद रखना है। ठीक है, इसके कुछ बेसिक पॉइंट होते हैं कि सेल इंडिविजुअल, उसका डीएनए होता है, सेल स्ट्रक्चरल यूनिट है, और ये क्या होती है, बेसिक यूनिट होती है। ठीक है, और फंक्शनल यूनिट होती है। तो ये आपको याद रखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर से असर्शन आ गया। कह रहा इन अ प्लांट टिश्यू कल्चर सोमैटिक एम्ब्रियो कैन बी इंड्यूस्ड बाय एनी प्लांट सेल्स। ठीक है, अब कह रहा है आर, देखिए रीजन, एनी वेरिएबल प्लांट कैन डिफरेंशिएट इनटू अ सोमैटिक एम्ब्रियो। अब देखिए क्या होता है इन प्लांट टिश्यू कल्चर में सोमैटिक एम्ब्रियो मतलब दैहिक भ्रूण कैन बी इंड्यूस फ्रॉम एनी प्लांट सेल। सही तो है। सोमैटिक का मतलब क्या होता है, सोमा एक ग्रीक टर्म है, सोमा जो होता है उससे बॉडी बनती है कि नहीं। तो बेसिकली बॉडी का मतलब यहाँ ये है कि यहाँ पे प्लांट की पूरी बॉडी की बात हो रही। ठीक है, उसी तरीके से कह रहा है कि एनी प्लांट वेरिएबल कैन बी डिफरेंशिएटेड इनटू अ सोमैटिक सेल। बिल्कुल सही, इसी से तो बनता है। तो बोथ द ए एंड आर आर ए ट्रू एंड इट इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। और ये किसका है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का। ठीक है, याद रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि क्रोमोसोम इन अ बैक्टीरियल सेल कैन बी अ वन
to 3 नंबर एंड। सो ये बेसिकली क्रोमोसोम होता है बैक्टीरियल सेल का, आरबीएस सर्कुलर होता है, ठीक है। बहुत सारे बैक्टीरियल होते हैं, सर्कुलर ही होता है, ठीक है। आपको ये याद रखना है। एक आध की बात को मैं अलग छोड़ दूं तो ये क्या होगा, सर्कुलर होगा, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है कि प्रोकैरियोटिक जीनोम कंसिस्ट ऑफ द सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल्स। अब ये क्या है, ये बेसिकली एक असर्शन दिया। अब इसका रीजन देखिए, कह रहा है जेनेटिक वेरिएशन डू नॉट अकर इन ए प्रोकैरियोट। तो देखो अब कह रहा है कि प्रोकैरियोटिक जीनोम कंसिस्ट ऑफ सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल, ये सही है क्योंकि प्रोकैरियोटिक में क्या होता है, सिंगल सर्कुलर एक डीएनए होता है, ये बिल्कुल सही है। जेनेटिक वेरिएशन डू नॉट अकर इन अ प्रोकैरियोट, ये गलत है। जेनेटिक वेरिएशन होता है, हम ये नहीं कह सकते कि नहीं होता है। तो ए इज ए ट्रू स्टेटमेंट बट आर इज ए क्या, फॉल्स होता है। तो इसमें ये आपको याद रखना है, ठीक है। नॉट इसमें दिया है, इस बात को आप लोग याद रखेंगे। जेनेटिक वेरिएशन डू नॉट अकर इन प्रोकैरियोट, होता है वेरिएशन, ठीक है, ये आप याद रखोगे। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है द प्रोकैरियोटिक सेल्स आर द कैरेक्टराइज्ड बाय। प्रोकैरियोटिक सेल्स में देखिए जब न्यूक्लियस जो होता है, बेसिकली न्यूक्लियस का कोई स्ट्रक्चर ही नहीं होता, तो न्यूक्लियस से रिलेटेड और भी स्ट्रक्चर नहीं होंगे, सीधे एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ये आ जाता है। अगर इसी की जगह न्यूक्लियर एम्बलप दिया हुआ तब भी आप कर सकते हो। न्यूक्लियर क्रोमेटिन मटेरियल दिया हो, क्रोमेटिन दिया हो, ठीक है, क्रोमोनिमेटा दिया हो, जितने शब्द होंगे ये सब आ जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है द सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया इज कंसिस्ट ऑफ। सो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहीं कहीं पे एन एसिटाग्लूकोसामाइन भी दिया होगा और क्या कहते हैं, सेलुलोज भी दिया होगा, ठीक। एन एसिटिल मर्मेरिक एसिड भी दिया होगा। तो सेलुलोज बेसिकली क्या होता है, ये तो प्लांट की हो गई, ठीक है, प्लांट की हो गई, ये याद रखोगे, ठीक है, इसमें कभी कंफ्यूजन ही नहीं होना चाहिए। अब बचे दो, तो एन एसिटिल ग्लूकोसामीन और एन एसिटिल मर्मेरिक एसिड दोनों ही अलग अलग बैक्टीरिया में सेल वॉल होती हैं, आपको ये याद रखना है, ठीक है। एन एसिटिल ग्लूकोसामिल, एन एसिटिल मर्मेरिक एसिड दोनों ही सेल वॉल होती हैं, आपको ये याद रखना है। अब फिर से एक क्वेश्चन आ गया, टोटिपोटेंसी के बारे में हम बहुत बता रहे, काहे, क्योंकि टोटिपोटेंसी इज अ कैपेसिटी और ए कैपेबिलिटी टू डेवलपमेंट ऑफ द सेल इन अ स्पेसिफिक कल्चर मीडियम। सो टोटिपोटेंसी का मीन क्या होता है, देखिए ये लिखा भी हुआ है जो मैंने बोला, करे डेवलपमेंट ऑफ एन ऑर्गन फ्रॉम द सेल कल्चर मीडियम, यानी कि एक कोई स्टेम सेल होती है और स्टेम सेल से डिफरेंट टाइप की सेल्स फॉर्मेशन होती हैं, डिफरेंट टाइप की सेल का फॉर्मेशन होता है। वो जो होती है बेसिकली उसी स्टेम सेल्स में एक कैपेसिटी होती है कि वो सारी सेल्स को डेवलप कर सके, अलग अलग टाइप की सेल्स को बॉडी में डेवलप कर सके। इसी सेल्स की कैपेसिटी को टोटिपोटेंसी कहते हैं। क्या कहते हैं, टोटिपोटेंसी कहते हैं, ये आपको याद रखना है। कह रहा है कि टोटिपोटेंसी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का एक बहुत बड़ा पार्ट है, आपको ये भी याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट इन। अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बेटा मोनेरा बस याद रखो, देखो मोनेरा NM, ठीक। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन किस में नहीं होगी, मोनेरा में, तो NM, इससे याद रखो। न्यूक्लियर जो होता है मेम्ब्रेन वो मोनेरा में नहीं होती, तो 2 बार याद आए, आपको NM से याद रखेंगे, ठीक है। इसे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाऊं अगर मैं, तो ये क्वेश्चन दिया, कह रहा है डेस्मोसोम। अभी फिर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डेस्मोसोम, डेस्मो मिनेटा, ठीक है, इस तरीके के बहुत से क्वेश्चन इसके रेफरेंस से पूछे जाते हैं। क्या होता है ये तो समझ में आना चाहिए ना। कह रहा है कि डेस्मोसोम इज अ स्पेशलाइज्ड थिकेंड एरियाज दैट फैसिलिटेट द सेल एडिशन, यानी कि सेल के एडिशन के लिए बेसिकली ये क्या करता है, स्पेशलाइज्ड थिकेंड एरिया होता है, ठीक है। एक पतला एरिया होता है एडिशन के लिए, ठीक है, एक पतली लाइन होती है, उसी को बोलते हैं डेस्मोसोम। और इससे कुछ स्पेसिफिक मैं ये कहूँ, जैसे एमिनो एसिड की अगर मैं बात करूं तो इसका कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्मेशन होगा, ठीक है। किसके फॉर्म में होगा, डायरेक्ट एमिनो एसिड नहीं, प्रोटीन के फॉर्म में होगा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। कह रहे विच वन ऑफ द फॉलोइंग आल्सो एक्ट एज एन कैटालिस्ट इन ए बैक्टीरियल सेल। तो ये कैटालिस्ट का काम करता है SNRNA, सिंगल न्यूक्लियर RNA। सिंगल न्यूक्लियर RNA एज ए कैटेलिस्ट काम करता है बैक्टीरियल सेल में, तो आपको ये याद रखना है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसे आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि एंड इंटरकनेक्टिंग मेम्ब्रेन नेटवर्क of the cell composed of the vesicle, flattened sacs and tubules. So interconnected membrane network of the cell, यानी कि जो बेसिकली मेम्ब्रेन के नेटवर्क को कनेक्ट करे, ऑफ द वेसिकल यानी कि वेसिकल की, फ्लैटेंड सैक यानी कि उसमें सैक लाइक स्ट्रक्चर, और टिब्यूल, ये सारे स्ट्रक्चर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आता है। आखिर याद करो, ये इस तरीके का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। और ये गोल्जी बॉडी, इसके नीचे आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर मिलेगा। तो ये गोल्जी बॉडी के जस्ट नीचे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर मिलता है, और ये क्या करता है, बहुत सारी मेम्ब्रेन्स को कनेक्ट या इंटरकनेक्ट करता है, जिसमें वेसिकल, सैक्स और टिब्यूल्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो अब ये बहुत ज्यादा ऑप्शन है, अब डिक्टियोसोम पूछा, जैसे आपसे अभी पूछा गया था डेस्मोसोम के बारे में, डिक्टियोसोम के बारे में, मीजोसोम के बारे में, ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि डिक्टियोसोम इज एब्सेंट इन, डिक्टियोसोम का एक अनदर नाम भी होता है। अब ये क्या होता है ये भी तो पता होना चाहिए ना। गोल्जी बॉडी, डिक्टियोसोम के अनदर नाम होते हैं, गोल्जी बॉडी हो गया, गोल्जी कॉम्प्लेक्स हो गया, ठीक है। अब ये साइनोबैक्टीरिया में भी नहीं होता है, माइकोप्लाज्मा में भी नहीं होता, बैक्टीरिया में भी नहीं होता, इस क्योंकि ये सारे प्रोकैरियोट्स हैं और इनमें इस तरीके का कोई भी ऑर्गेनल्स नहीं होता है, ठीक है। ये आपको याद रखना, तो ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैंसर सेल कैन बी इजिली बी डैमेज बाय द रेडिएशन देन द नॉर्मल सेल बिकॉज ऑफ दे आर, कैंसर सेल जो होती है वो इजिली डैमेज हो जाती है, किससे, रेडिएशन से, एक रेडियो एक्टिवेशन के थ्रू ये क्या हो जाती है, डैमेज हो जाती है। एंड द नॉर्मल सेल बिकॉज दे आर ए, सो बेसिकली क्या होता है, इनमें रैपिड डिवीजन होता है, इतना ज्यादा मल्टीप्लिकेशन होता है सेल्स का कि ये धीरे 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 सारी सेल्स को मतलब ये कैंसर सेल्स में बदल देती हैं, ठीक है। कैंसर सेल्स में ये क्या कर देती हैं, बदल देती हैं, और इनका रैपिड डिवीजन होने लगता है और सारी सेल कैंसर सेल होता है, यानी नॉर्मल सेल को कैंसर सेल बना देती हैं या नॉर्मल सेल को मार देती हैं। तो ये होता है अंडरगोइंग द रैपिड डिवीजन ऑफ द कैंसर सेल। सो आई होप मेरे प्यारे बच्चों आज की पाठशाला आपको समझ में आई हो। अगर आज की पाठशाला आपको समझ में आई हो तो उसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, बच्चों तक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बायोलॉजी पाठशाला का बेल आइकन, उस घंटे के बटन को दबाए रखिए ताकि आने वाली लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंच सके। थैंक्स टू ऑल स्टूडेंट टू वॉच माई पाठशाला। थैंक्स अगेन एंड कीप वॉचिंग।